हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बिजनेस का चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है प्रबंध का परिचय, दूसरा है प्रबंध विज्ञान कला एवं पैसे के रूप में, और तीसरा है प्रबंध के स्तर एवं कार्य, और फोर्थ है समन्वय अवधारणा एवं महत्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। प्रबंध क्या है। आधुनिक युग में जबकि मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और इसको स्वयं ही पूरा कर पाना संभव है, तब ऐसी स्थिति में सामूहिक प्रयास की ज़रूरत अनुभव होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि आज प्रेजेंट टाइम में मतलब कि लोगों की इच्छाएं इतनी हैं कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें लोगों की ज़रूरत होती है, एक समूह की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए प्रबंध बनाना होता है और प्रबंध में ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए एक समूह मानव समूह की आवश्यकता होती है जिनकी क्रियाओं को सामूहिक प्रयास कहा जाता है। आगे इस तरह एक मानव समूह एक वस्तु का उत्पादन करता है तो दूसरा मानव समूह किसी दूसरी वस्तु और अनंत सभी आवश्यकताओं को भिन्न मानव समूह के सामूहिक प्रयासों द्वारा संतुष्ट कर लिया जाता है। मतलब किसी एक काम को कोई एक व्यक्ति कर रहा है, किसी दूसरे काम को कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, इसीलिए सारे अलग अलग काम करके एक सामूहिक प्रयास कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक समूह में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति इस सक्षम में होते हैं कि वे स्वयं ही बिना किसी बाहरी निर्देशन व नियंत्रण के सभी अपनी क्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन कर लेंगे। अब इसमें यही देखा जाता है कि मतलब लोग काम तो कर रहे हैं, मगर क्या उन्हें कोई निर्देश देने वाला है या कोई प्लानिंग करने वाला है, या जो भी हमारे कंट्रोल करने की प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हमारे प्रबंध में ही है, इसलिए हम प्रबंध पढ़ते हैं। तो प्रबंध क्या है। तो प्रबंध इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह एक नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। ये नियोजन संगठन इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे प्रबंध के कार्य होते हैं। आगे प्रभावपूर्णता वानम कुशलता। तो प्रभावपूर्णता का अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से चाहे लागत कितनी क्यों ना है। दूसरी ओर कुशलता का अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। जैसे कि स्पष्ट है कि प्रबंध का संबंध काम को केवल प्रभाव ढंग से पूरा करना ही नहीं बल्कि जितना संभव हो कुशलता से भी पूरा करना है। तो गाइस प्रभावपूर्णता का अभिप्राय ये है कि हमें काम को समय पर पूरा करना है। ये जरूरी नहीं है कि लागत चाहे जितनी भी, मतलब काम हमें समय पर मिलना चाहिए। और कुशलता से है कि हमें कम से कम लागत पर एकदम अच्छे से काम करना चाहिए। तो इनमें डिफरेंस अब पढ़ लेते हैं। तो पहला है अर्थ प्रभावपूर्णता। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है चाहे लागत कितनी ही क्यों ना है। और कुशलता इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पूरा करने से है। उद्देश्य अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, इसमें लागत लाभ विश्लेषण करना। मुख्य केंद्र समय, और इसमें समय पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसमें लागत पर फोकस किया जाता है। सो गाइस आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रबंध की विशेषताएं। तो पहला है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के हेतु स्थापित होता है। सभी संगठनों के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल का उद्देश्य उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना तथा एक कंपनी का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि संगठन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर प्रबंध में निहित है। प्रबंध विभिन्न लोगों के प्रयासों में एकजुटता पैदा करके संगठन के उद्देश्यों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो प्रत्येक संगठन मतलब कि प्रत्येक जो हमारे संगठन होते हैं उसमें कोई ना कोई एक गोल एक उद्देश्य बनाना होता है। तो पहला स्टेप्स ये होता है कि इसकी विशेषता ये है पहले कि उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। पहला जैसे कि स्कूल में शिक्षा का उद्देश्य है, और हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें मरीजों को सही करने का उद्देश्य है। जस्ट लाइक सेकंड पढ़ते हैं प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, तो शून्य बचता है। यहाँ किसी क्रिया का अर्थ आर्थिक सामाजिक अथवा राजनीतिक क्रियाओं से है। एक मॉल के प्रबंध की उतनी आवश्यकता होती है जितनी कि स्कूल अथवा
स्कूल अथवा एक अस्पताल के हैं। यूएसए में प्रबंधकों का जो कार्य है वह भारत, जापान अथवा जर्मनी में ही होगा। इसे कैसे पूरा करना है, इसलिए इससे भिन्नता हो सकती है। इस भिन्नता का कारण उसकी संस्कृति व रीति रिवाज में होता है। तो जो हमारा प्रबंध है वो हमारा ऑल परवेसिव, मतलब कि हर जगह लागू होता है। प्रबंध में कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे, मतलब कि कोई ऐसी कार्य नहीं है जहाँ पे प्रबंध ना हो। प्रबंध सब जगह होता है, चाहे वो इंडिया में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस, अमेरिका, कहीं भी लाइक, मतलब कि उनके डिफरेंस रीति रिवाज अलग हो सकते हैं मगर प्रबंध सब में होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध के मुख्य आयाम निम्नलिखित है। तो पहला, काम का प्रबंध। काम के प्रबंध में क्या होता है गाइस कि हम लोगों का प्रबंध कैसे करें, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और किस ढंग से उन्हें क्या बताना है कि ये सब है। और दूसरा है हमारा लोगों का प्रबंध। लोगों का प्रबंध मतलब कि लोगों को क्या करना है, उन्हें क्या काम करना है, किससे राह लेनी है, किस समूह में उन्हें व्यवहार करना है, ये सारा। और तीसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। प्रत्येक संगठन को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई वस्तु सेवा प्रदान करनी होती है। इसके लिए ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उपभोग के लिए जरूरी उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयोग होने वाले तकनीकी के प्रभाव करती हैं। प्रबंध का ये आयाम दोनों आयामों, कार्य व लोगों से जुटा हुआ है। और जो हमारा तीसरा है परिचालन का प्रबंध, वो दोनों काम का प्रबंध और लोगों का प्रबंध दोनों को जो जॉइंट मिला करके जो बनता है उसे बोलते हैं परिणाम का परिचालन। तीसरा है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया। प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें हमेशा के लिए एक बार में ही कर लिया जाए, बल्कि यह एक सतत निरंतर प्रक्रिया। प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्ति का निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता लगातार होती है। एक प्रबंधक कभी नियोजन में तो कभी संगठन सामूहिक क्रिया में व्यस्त रहता है। तो प्रबंध मतलब कि हमेशा नहीं कि हम एक बार में हमने कोई मैनेजमेंट कर लिया तो हम दोबारा नहीं कर सकते। प्रबंध हमेशा कंटिन्यूस होता है, वो हमेशा चलता ही रहता है। प्रबंध एक सामूहिक, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो एक संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाएं जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त आदि की जाती हैं। ये क्रिया कोई अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें अनेक व्यक्ति मिलकर पूरा करते हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति तभी संभव है जबकि वे सभी एक टीम के रूप में काम करें तथा उनके प्रयासों इस ढंग से समन्वय स्थापित किया जाए कि सभी एक ही दिशा में चले। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंध करने वाला कोई एक बल्कि समूह क्रिया होती है। तो प्रबंध होता है कि कोई अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट का काम कर ही नहीं सकता, इसमें लोगों के, उसमें बहुत सारे ग्रुप की ज़रूरत होती है जो लोग मिलकर एक दूसरे के काम को करते हैं, उन्हें दिशा देते हैं, उन्हें निर्देशन प्राप्त करते हैं। तो सिक्स हमारा पॉइंट है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में ही स्थापित होता है और जीवित रहता है। वातावरण में अनेक घटकों जैसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब कि प्रबंध में कुछ भी वो रिजिड नहीं है, सारा मतलब कि चेंजेबल है। मतलब कि वो, मतलब कि जैसे नियम है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स, ये चेंज होती रहती है, वैसे जो प्रबंध है वो भी चेंज होते हैं, इनकी पॉलिसी भी चेंज होती रहती है। 7 पॉइंट है हमारा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा है